हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पर लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो प्यारा सा वेवुशन था, उन्होंने सबको यहाँ पर मॉरिशस जाने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पर लवंग जी और बाकी दोस्त भी तैयार हो गए थे, फैमिली से परमिशन लेके आ गए थे। और उसके बाद ये लोग वेवुशन के प्राइवेट जेट से ही मॉरिशस के पास जाते हैं और वहाँ पर बड़े अच्छे टाइम से अपना हॉलिडे, अपना वीकेंड मनाते हैं। यहाँ पर ये लोग मॉरिशस सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन में पहले दिन तो ये जब थके हारे पहुँचते हैं, तो उसके बाद ये लोग वहाँ पर इनका भव्य स्वागत होता है, वेलकम होता है, जहाँ पर काफ़ी लोग परफॉर्म कर रहे थे। और उसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। इनका जो रूम होता है ना, सबका रूम एक साथ था। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे शुयंग थे, न्यू सिंह, वो एक रूम में थे। यहाँ पर वेंचिंग और मिम्या को एक साथ रुकने को मिला था, और वेवुशन और हमारा प्यारा लवंग जी एक साथ रुक रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग इवेंट जो थे इन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहले तो ये सब थके हारे वहाँ पर पहुँचते हैं और मोस्टली दिन का टाइम बीत चुका था। तो उसके बाद ये लोग जाकर पहले तो शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद एक एक करके ये सारे बाहर आते हैं, अपना लंच करते हैं, जो कि बहुत डिलीशियस बना हुआ था। और ये आसपास के नज़ारे देखते हैं। ये एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में, जो कि 5 स्टार तरीके से बना हुआ रिजॉर्ट था, उसमें थे, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। इनके रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एकदम स्वीट जैसे थे। और यहाँ पर इनके जो रूम थे, उसमें पर्सनल इतना बड़ा बाथरूम था, जहाँ पर ये रिलैक्स होकर बैठ सकते थे। सबकी पर्सनल बालकनी भी थी और सबके पास पर्सनल चीज़ें भी थी। एक मिनी गार्डन भी था। यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों को एंजॉय कर सकते थे। मौसम यहाँ का बिल्कुल ऐसा था जैसे पल में बारिश हो जाएगी, लेकिन बहुत ही सुहावना, बहुत ही ठंडा और बहुत ही प्यारा मौसम था। यहाँ पर लवंग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वेवुशन भी यहाँ पर आराम से छोटे से निक्कर और यहाँ पर बड़ी सी कैप लगाकर घूम रहा था। ये लोग हैट पहन के घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी थी। और वेवुशन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने बिल्कुल बी स्टाइल यहाँ पर खुद को ड्रेसअप किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और वांगची भी। यहाँ पर शिचन और जंगचा तो नहीं आते, क्योंकि शिचन की प्रेगनेंसी में वो ट्रैवल नहीं कर सकता था। लेकिन बाकी सारे लोग तो काफ़ी इंजॉय करने आए हुए थे। जंगचा यहाँ पर शिचन के साथ अपने घर में ही रुककर अपना एक तरह से प्री हनीमून सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट डेली, या फिर कहा जाए कि ऑल्टरनेटिव डेज में सेक्स कर ही लेते थे। यहाँ पर वेवुशन जो था, वो वांगजी को बहुत ही पैम्पर कर रहा होता है। ये लोग फिर पास में पूल में जाके ही बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि आसपास चेयर लगी हुई हैं, उस पर ये बैठते हैं। यहाँ पर शुयंग, न्यू सिंह और मेम्मा भी स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वेवुशन जो है, वो स्विमिंग के लिए जाने वाला होता है। उससे पहले वो लवांगजी से कहता है कि सनस्क्रीन उसकी पूरी बॉडी पे लगा दी जाए। यहाँ पर वांगजी जो था, वो सनस्क्रीन को लेता है। और वेवुशन की इतनी प्यारी बॉडी, जो कि बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसी चमक रही थी, उस पर लगा रहा होता है। यहाँ पर उसके हाथ जिस तरह से वेवुशन की बॉडी पे चल रहे थे, वेवुशन को गूज़बम्प्स आ रहे थे। और वो कहता है, लवांग जी, अगर तुम इतने ज़्यादा स्टाइल से और इतने ज़्यादा प्यार से मुझे इस तरह से सनस्क्रीन लगाओगे, तो मुझे पता नहीं कि कब मेरा मूड बन जाएगा। यहाँ पर लवंग जी कहता है, शेमलेस। और वेवुशन कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम चाहो तो वैसे हम भी अपना हनीमून मना सकते हैं। यहाँ पर वांगची कहता है, चुप करो तुम, यहाँ पर सब सुन सकते हैं। वेंचिंग, जो कि थोड़ी दूरी पे बैठी हुई थी, वो कहती है, क्या आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं? तो वेवुशन कहता है, लवांगची का ख्याल रखना। यहाँ पे जो हमारा वेवुशन था, वो स्विमिंग के लिए जाता है। लवांग जी सब कुछ आराम से बैठ के देख रहा होता है। फिर वो पूल के पास जाकर उसमें अपने पैरों को डालकर बैठ जाता है। यहाँ पर अचानक से लवांग जी जब बैठा हुआ था और उसका सारा ध्यान हमारी प्यारी सी वेंचिंग पे होता है, तो दोनों के दोनों बातों में लगे होते हैं, कि तभी उसका पैर कोई खींच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वेवुशन था, जो कि उसे पानी में यहाँ खींच कर बुला लेता है। क्योंकि यहाँ पर जो लवांग जी था ना, वो पानी में नहीं जाना चाहता था। और वेवुशन, ऑब्वियस सी बात है, इतनी दूर आया है, पूल में एंजॉय कर रहा है, और वांगची के साथ ना करे। वो जानबूझकर वांगची को अपने साथ पूल में खींच लेता है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों आराम से यहाँ पर डुबकियाँ लगाते हैं। वांगची कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, तुमने मुझे पानी में क्यों खींचा? वेवुशन कहता है, क्यों यहाँ पर एकदम ड्रामा क्वीन की तरह ड्रामा कर रहे हो? हम यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने के लिए। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ पर आकर वेंचिंग से बातें मारो। ये सब चीज़ तो तुम वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ पर तुम्हें खुद के एंजॉय करने को मिलेगा, तो एंजॉय करो ना। यहाँ पर वांगजी कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मुझसे बिल्कुल बात मत करो। वेवुशन यहाँ पर खींचकर वांगजी को पानी में ले जाता है, और भी ज़्यादा गहरे। और यहाँ पर वो उसे स्विम करना सिखा रहा होता है।
यहाँ पर शुयंग और न्यू सिंह भी कहते हैं, वांगची ब्रदर आप बहुत लकी हैं कि आपका पार्टनर आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा है, वरना आजकल के लोगों के पास टाइम कहाँ होता है। थैंक यू CEO वे, आप लवांगजी को कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखा रहे हैं जो वो सीखना नहीं चाहता था। यहाँ पर विभूषण कहता है, वांगजी मेरा पार्टनर है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरे पार्टनर को ना आती हो। मैं उसे सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट जितना भी मेरे हाथ में हो उतना तो मैं उसे सिखा ही सकता हूँ। वांगजी यहाँ पर देख रहा था वांगजी का ब्रदर जो कि स्विमिंग में काफ़ी अच्छा था, वांगजी जो कि स्विमिंग से दिल चुरा रहा था। विभूषण कहता है, तुम दोनों ब्रदर कितने अलग हो, एक जो स्विमिंग करना पसंद करता है और दूसरा जिसे स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी कहता है, मुझे पसंद नहीं है, ब्रदर को पसंद है इसलिए वो करते हैं। विभूषण यहाँ पर वांगजी के साथ स्विम करने लगता है और वो लोग गहरे ज़्यादा पूल के अंदर आ जाते हैं। दोनों जब गहरे पूल में आ गए थे तो सबसे नज़र छुड़ाकर यहाँ पर विभूषण वांगजी को किस करने लगता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे और विभूषण जानबूझकर, क्योंकि वो पानी में डीप थे, तो वो एक हाथ से वांगजी की कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो अपने हाथ को वांगजी के अंडरगारमेंट्स के अंदर घुसा देता है और यहाँ पर वो वांगजी के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। वांगजी यहाँ पर मना कर रहा होता है, लेकिन विभूषण अपने लिप्स को उसके लिप्स से नहीं हटाता और वो जानबूझकर वांगजी को स्टिमुलेट करने लगता है। वांगजी पहले तो अपोज करता है, लेकिन उसके बाद वांगजी को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और वो विभूषण को रेजिस्ट नहीं करता। वो यहाँ पर विभूषण जो भी कर रहा था उसे करने देता है। वांगजी कहता है, विंग कोई देख लेगा। विंग कहता है, नहीं देख पाएगा। वांगजी को यहाँ पर वो और भी ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहता है, चलो चलते हैं। जब वांगजी पूरा एक्साइटेड हो गया था और यहाँ पर वो अपनी चरम सीमा पे आने लगा था, तो उससे पहले ही विभूषण ने उससे हाथ हटाया और बेचारे की यहाँ पर KLPD हो गई और यहाँ पर वो उसे लेके जा रहा था और कह रहा था, चलो हम बाहर निकलते हैं। वांगजी कहता है, ये गलत बात है, तुम मुझे एक्साइटेड करके इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकते। विंग कहता है, हमें जाकर शॉवर भी लेना है, बाकी की अधूरी चीज़ें हम शावर में पूरी कर लेंगे माय बेबी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात को मानो। वांगजी कहता है, ये गलत चीज़ है। विंग कहता है, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता माय बेबी, और थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता है ना। वांगजी 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 तुम एक बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे ना जाने मैंने तुमसे ऐसी क्या काम कह दिया हो, ऐसी क्या चीज़ तुमसे ऐसी कौन सी डिमांड कर दी हो। देखो ना, तुम एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें जल में से निकाल दिया हो, तुम एक मछली की तरह तड़प रहे हो। वांगजी जो कि एक्साइटमेंट के बिल्कुल पास आ गया था, उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। विंग उसका हाथ पकड़ता है और वांगजी को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर वो भगा भगा कर वांगजी को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों जैसे ही रूम में घुसते हैं, फटाफट से विभूषण उनके रूम को बंद कर देता है और उसके बाद वो वांगजी को किस करने लगता है। दोनों पैशनेट और वाइल्ड किस करते करते एक दूसरे के यहाँ पर वांगजी की वो शर्ट खुलने लगता है और दोनों के दोनों यहाँ पर फ्रंट से न्यूड हो जाते हैं। और विभूषण ने तो वैसे भी कुछ नहीं पहना हुआ था ऊपर से। यहाँ पर वो एक दूसरे के बॉक्सर्स भी खोल देते हैं, दोनों के दोनों ही न्यूड थे। वांगजी यहाँ पर विभूषण को नेकेड दिखता है और वांगजी भी नेकेड था। विभूषण उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बाद वो यहाँ पर वांगजी को ले जाकर बाथ टब में रख देता है और उसके बाद खुद भी बाथ टब में आ जाता है। वांगजी और वो पैशनेट किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स से झंझोड़ कर रख देते हैं। इतनी तगड़ी किस करते हैं, इतनी तगड़ी किस कर देते हैं कि दोनों के गूज़बम्प्स यहाँ पर हो जाते हैं और उसके बाद दोनों की बॉडी जो थी वो नम हो जाती है। इतनी पैशनेट, इतनी रफ किस। उसके बाद यहाँ पर विंग वांगजी के पैरों को खोलता है। दोनों के दोनों नेकेड थे, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को वांगजी के प्राइवेट पार्ट से रब करने लगता है। वांगजी जो कि एक्साइटेड हो गया था, विंग यहाँ पर अपने हाथों का सहारा लेते हुए थोड़ा सा फोरप्ले भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वांगजी की मोयानिंग पूरे के पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। वांगजी कस के उस टब को पकड़ता है और मोयान कर रहा होता है। विंग कहता है, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और मोयान करो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इन दीवारों को पता चले कि तुम मोयान कर रहे हो और तुम्हें मोयान कोई और नहीं बल्कि विभूषण करा रहा है, वी ग्रुप का मालिक। यहाँ पर वांगजी टाइटली इस पूरे टब को पकड़ता है और ज़ोर से मोयान करने लगता है। विंग यहाँ पर लंजा के पार्ट पे अपने पार्ट को रब कर रहा होता है और उसके बाद वो लंजा से कहता है, लंजा क्या मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर सकता हूँ। लंजा जिसके चेहरे के हाव भाव वो एकदम मानो तड़प रहे हो और कह रहे हो कि विंग मैं रिलीज़ होना चाहता हूँ, लेकिन बेचारा लंजा कुछ नहीं बोल पाता। विंग यहाँ पर कहता है, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी
चुप्पी को हाँ मान लूँगा। लेकिन वांगची तब भी नहीं बोलता तो विंग यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को वांगची की बॉडी में अंदर डालने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी बॉडी पार्ट को वांगची की बॉडी पार्ट के अंदर पूरी तरीके से एक एक स्लो मोशन में अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से वांगची यहाँ पर बहुत सारी मॉर्निंग भी कर रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था और प्लेजर भी फील हो रहा था। वांगची को वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगता है और यहाँ पर विंग वांगची को कहता है, वाओ तुम बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हो वांगची, मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। वो वांगची के धीरे धीरे दोनों टांगों को अपने शोल्डर पे रखवाता है और उसके बाद वो एक ऐसा झटका देता है जिसके बाद विब्रेशन वांगची की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा डीप होता है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर की फ्रिक्शन और भी ज़्यादा यहाँ पर शुरू हो जाती है। पानी के बहाव की वजह से दोनों की फ्रिक्शन और भी ज़्यादा अलग तरीके से ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। पहले तो वांगची को दर्द होता है, वो धीरे धीरे क्लेंच करता है और यहाँ पर वो कोशिश करता है कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पेन प्लेजर में फील होता है जब वांगची का भी अपना लिक्विड यहाँ पर निकलने लगता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते दोनों पैशनेट रफ रोमांस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगची को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगची तो जैसे मानो पूरी काम वासना में पागल हो गया था। उसको वासना ने यहाँ पर उसके सिर पे उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया था और वांगची सिर्फ तभी ठीक हो सकता था जब वो खुद को रिलीज़ कर दे, खुद को रिलैक्स कर दे और खुद को यहाँ पर आज़ाद कर दे। उसे इतना अच्छा लग रहा था जब विंग उसके साथ पैशनेट तरीके से चीज़ों को कर रहा था। उसकी मैनिंग पूरे रूम में थी। यहाँ पर विंग धीरे से वांगची की टांगों को अपने शोल्डर से हटाता है और उसके बाद वो वांगची को यहाँ पर फिर से मुड़ने के लिए कहता है और उसके बाद वो बैक साइड से वांगची के अंदर खुद को अपनी बॉडी को फिर से इंडल्ज कर देता है और धीरे धीरे वो फिर से पीछे से जोर लगाने लगता है, जिसकी वजह से वांगची यहाँ पर और भी ज़्यादा मुआयन कर रहा था। विंग यहाँ पर वांगची के बालों में हाथ फेरता है और उसके बालों को कस पकड़ यहाँ पर ज़ोर से अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है। वांगची जो कि ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसकी आवाज़ें तो अब मानो जैसे पूरे के पूरे रिजॉर्ट को हिला देना चाहती हो। दोनों पैशनेट तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज होकर यहाँ पर रोमांस करते हैं। विंग यहाँ पर वांगची को गोद में उठाता है। फर्स्ट राउंड होने के बाद वो शावर में वांगची को ले जाता है जो कि दूसरी साइड था और उस शावर में भी वो अपने सेकेंड राउंड को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर वांगची की एक टांग विंग के कंधे पे थी। वो हवा में ही यहाँ पर दूसरी चीज़ों को पकड़कर यानी कि बहुत सारे प्रॉप को पकड़कर खड़ा था और जिस पोजीशन में ही वो लोग आपस में रोमांस कर रहे थे। वांगची के लिए बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, लेकिन विंग को काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद विंग वांगची की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। वांगची की मुआयनिंग रुक नहीं रही थी और इवन वांगची की हीट भी उसे बहुत ज़्यादा टच कर रही थी, लेकिन दोनों में एक चीज़ ये थी कि दोनों ने ही ये सब करते हुए कॉन्डम्स का यूज़ नहीं किया था और विंग ने भी अपने प्लेजर के टाइम पर ये सुध-बुध खो दी थी कि वांगची के अंदर वो खुद को रिलीज़ कर रहा था। और उन्होंने 3 राउंड बाथरूम में, इवन 2 राउंड बाथरूम में और तीसरा राउंड बेड पे भी बिताया, जिसमें वो दोनों के दोनों अपने सेक्सुअल प्लेजर में ये भूल गए कि वांगची के अंदर ही विंग खुद को रिलीज़ करे जा रहा है और उन्होंने कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं की। वांगची की भी कंडीशन अब बहुत ख़तरनाक हो गई थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और फर्स्ट टाइम रोमांस करने की वजह से उसे काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई थी। विंग ने यहाँ पर पास में ही, जैसे कि हनीमून कपल का उनका रूम था, यहाँ पर थोड़ा फर्स्ट एड का भी इंतज़ाम था, जिसमें से एक साल्व लेके उसने वांगची की बॉडी पे लगाया था ताकि वांगची की चीज़ें हील हो जाएं और वांगची की स्वेलिंग को कम करने के लिए भी उसने बहुत कोशिश की थी। वांगची को हक कर वो अपने बेड पे ही लेटता है। वांगची को क्लीन भी विभूषण ने किया था क्योंकि उसके पार्टनर दर्द में था, तो वो नहीं चाहता था कि उसका पार्टनर दर्द में रहे। ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक दूसरे को यहाँ पर प्यार कर सकते हो तो एक दूसरे को क्लीन भी कर सकते हो और यहाँ पर विभूषण को कोई शर्म नहीं थी जब वो वांगची की बॉडी को क्लीन कर रहा था, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हो तो दूसरे को क्लीन करने में कैसी शर्म। और यहाँ पर विभूषण बड़े ही प्यार से वांगची का ख्याल रख रहा था। उसने जूस भी मंगवाया था ताकि वो और वांगची एक प्योर जूस पी सकें, स्पेशली अनानास का। और इवन उसने थोड़ी देर बाद वांगची के लिए
कोकोनट ड्रिंक भी मंगवाई थी, जिसे पीने के बाद वांगची में काफ़ी एनर्जी भी आएगी, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं और हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि हम अपने शरीर का बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी, रोमांस या फिर कहा जाए पैशनेट प्यार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग कुछ चीज़ों को खाते हैं। यहाँ पर जो न्यू हसेंग था ना, वो बार बार कह रहा था शुयेंग से, ब्रदर मुझे लगता है वांगची ब्रदर की आज वर्जिनिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर म्यम्मा और वेंचिंग बैठे हुए थे और वो न्यू हसेंग की ये बातें सुन रहे थे। वेंचिंग कहती है तुम्हें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर म्यम्मा कहती है मुझे भी वांगची के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद वो आज वर्जिन नहीं रहेगा, और जिस तरीके की आवाज़ें यहाँ पर आ रही थी मुझे तो लग रहा है कि हमारा इनोसेंट वांगची एडल्ट हो गया है। यहाँ पर शुयेंग जो था वो म्यम्मा को देख रहा था। म्यम्मा कहती है क्या देख रहे हो? शुयेंग कहता है कुछ नहीं, बस अपना टाइम याद आ गया। म्यम्मा कहती है शट अप। शुयेंग कहता है ठीक है, क्या मैं ये भी नहीं बोल सकता? न्यू हसेंग कहता है लगता है यहाँ पर सिर्फ मैं ही एकलौता इंसान हूँ जो कि वर्जिन बचा है, बाकी सबकी वर्जिनिटी लूज़ हो गई है। तो वेंचिंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी वर्जिन नहीं हूँ? हाउ डे यू। तो यहाँ पर न्यू हसेंग कहता है तुम भी वर्जिन हो? वेंचिंग कहती है इससे तुम्हें क्या, तुम कैसे पूछ सकते हो मुझसे? न्यू हसेंग चुप हो जाता है। शुयेंग और म्यम्मा हंस रहे होते हैं। यहाँ पर म्यम्मा जो थी उसका भी वांगची की आवाज़ें सुनकर काफ़ी चीज़ों का मन कर रहा था, और शुयेंग यहाँ पर म्यम्मा को देख रहा था। म्यम्मा यहाँ पर कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वो ये कहकर आगे जाती है तो यहाँ पर शुयेंग उसके पीछे पीछे आता है और कहता है क्या हुआ म्यम्मा? म्यम्मा यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचती। जैसे ही शुयेंग उसके पीछे आ रहा था वो पीछे मुड़ती है और शुयेंग को किस करने लगती है। शुयेंग और वो धीरे धीरे पैशनेट किस करने लगते हैं, और यहाँ पर शुयेंग कहता है म्यम्मा हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। म्यम्मा कहती है डजेंट मैटर, मैं फिर से वो टाइम चाहती हूँ जो हम साथ बिताया करते थे शुयेंग। मैं उन चीज़ों को मिस कर रही हूँ। शुयेंग यहाँ पर म्यम्मा को गोद में उठाता है और कहता है क्या तुम मेरे रूम में? म्यम्मा कहती है ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। और म्यम्मा और शुयेंग यहाँ पर न्यू हसेंग और शुयेंग जो रूम शेयर कर रहे थे उसमें चले जाते हैं और दोनों भी पैशनेट रोमांस करने लगते हैं। बेचारा न्यू हसेंग यहाँ पर बहुत देर तक बैठा रहता है और कहता है आखिर ये अभी तक शुयेंग और म्यम्मा क्यों नहीं आए? तो यहाँ पर वेंचिंग कहती है तुम उन लोगों के दोस्त हो और उन लोगों को देख के लगता है वो भी एक कपल है, शायद उनकी लड़ाई हुई हो, लेकिन तुम्हें इतना समझना चाहिए कि ऐसे टाइम में किसी का भी मन पिघल सकता है, तो तुम्हें मुझे नहीं लगता कि शुयेंग का इंतज़ार करना चाहिए, जाकर कुछ खा लो। यहाँ पर यह बात सुनकर न्यू हसेंग कहता है आपका कहने का मतलब है कि वांगची की आवाज़ें सुनकर शुयेंग ब्रदर और म्यम्मा भी? ओह माय गॉड, हे भगवान, मैं वर्जिन क्यों हूँ? मुझे भी एक पार्टनर चाहिए। वेंचिंग कहती है सो डेस्परेट। न्यू हसेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है व्हाट डू यू मीन बाय डेस्परेट? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी भी नीड है। ये कैसे हो सकता है? शिट, मेरे पास पार्टनर क्यों नहीं है? वेंचिंग कहती अगर तुम इतने डेस्परेट रहोगे तो कभी पार्टनर होगा भी नहीं। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।